देव धारावाहिक सत्य घटनाओं से प्रेरित है। कहानियों को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। दिनकर काका, वेरी सॉरी, सूरत से लौटते लौटते देर हो गई। अच्छा हो तुम आ गए नवीन बाबू। बाबूजी चिंता कर रहे थे। क्या करता, लेट तो हो ही गया। तबीयत कैसी है उनकी अभी? ये आवाज तो माँ के रूम से आ रही है। माँ, माँ, ये किसकी आवाज थी? पता नहीं, माँ के रूम से आ रही है। जल्दी माँ, माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ को कुछ हुआ है अभी। माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ, माँ, क्या हो गया? क्या हुआ? माँ दरवाजा, नर्स, दरवाजा खोलो। माँ, नर्स, माँ, बाबूजी भी उठ गए। माँ, ये नर्स की बच्ची कहाँ रह गई? माँ, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, दरवाजा तोड़ देते हैं। तोड़ दो। माँ, माँ, लाइट, लाइट। माँ, माँ, माँ क्या हुआ? माँ, माँ आंखें खोलो। माँ, फोन करो जल्दी। क्या हुआ दादी को? रेतिका, रेतिका, मम्मी जी, रेतिका बुला जल्दी। नर्स, माँ, नर्स, माँ उठो ना। माँ, तुम क्या हो गया तुम्हें? माँ उठो ना। जाओ, अरे डॉक्टर को बुलाओ। रेवती, रेवती दरवाजा खोलो। रेवती, घर में इतना कुछ हो गया, इसकी नींद नहीं खुल रही। रेवती, दरवाजा खोलो। रेवती, रेवती, क्या हो रेवती, माँ, इतनी रात को सब? तुम्हारे हाथों में खून? क्यों मारा तुमने माँ को? क्या बिगाड़ा था माँ ने तुम्हारा? नवीन, ले चल। देखो इसने माँ को मार डाला। ओहो, ये बदबू क्या है? कोई मर गया क्या? बदबू नहीं, खुशबू है। मैं मच्छी बना रही हूँ। मच्छी का पता नहीं, दिमाग अच्छा पका लेती है ये। मच्छी से दिमाग पकता नहीं और शार्प होता है डिटेक्टिव साहब। कभी तो ढंग के कपड़े पहन लो, ये जुहू बीच नहीं घर है। मीरा, मेरे और मेरे सुबह के चाय के बीच में मत आना। जल्दी से ये किचन खाली करो। मुझसे इस पोल्यूशन में किचन यूज नहीं किया जाएगा। तो किसने कहा यूज करने के लिए? मेरा मतलब तुम बाहर बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं पीनी तुम्हारी मच्छी वाली चाय। वाह, अब ये भी खराब कर दिया। तुमने बुलाया ऐसे? नहीं तो। वो भी दो। अच्छा, मच्छी खाने तो आए नहीं होंगे। काम क्या? आपका नाम देवानंद बर्मन है? नेम प्लेट पर किसी और का नाम लिखा है क्या? बात कीजिए। डरा रहे क्या? हेलो। हाँ जी, ब्रिजलाल मेहता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्या काम है बताइए। काम तो मैं आपको खुद बताऊंगा जब हम आमने सामने होंगे, लेकिन मेरी जरूरत कितनी बड़ी है
उस छोटे से चेक से आपको इसका अंदाजा लग ही जाएगा। आपके इस छोटे से चेक से आपकी जरूरत का साइज पता चलता है मिस्टर मेहता। बताइए, क्या गलतफहमी हुई है मेरे बारे में आपको? मुझे आपके बारे में कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं तो सिर्फ आपको आपकी काबिलियत की कीमत दे रहा हूँ, अपनी दौलत की नुमाइश नहीं कर रहा। काश ये मजबूर बीमार बूढ़ा आदमी आपके सामने आके रिक्वेस्ट कर सकता। देव जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि मजबूर हूँ। बेटा चले आओ, प्लीज बेटा चले आओ। अब तो बस एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम दोनों को शादी के बंधन में बांधना मेरी जिम्मेदारी बन गई है। एक बेटी के लिए ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन मेरे आने का मतलब ये मत समझना कि मैंने काम के लिए हाँ कर दी। थैंक्स, मैं आपका इंतजार करूंगा। कपड़े बदल दूं? चाय रेडी है। आपके यहाँ चाय तो अच्छी मिल जाती होगी ना? तुम्हारी चाय बन गई देव। ये कहाँ गया? देव लगता है चला गया। प्लान सक्सेसफुल मीरा, चल शुरू हो जा। Mr. Bowman. You can call me Dave. Please come. अरे वाह, चाय। सुबह से यही मेरे मन में चल रहा है। देवानंद बर्मन। चलिए ना। छुपाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? और ये क्या किया ये सब तुम? और क्यों किया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। चलिए ना, मैं तो आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। जाओ। मैंने ही फोन पर आपको बुलाया था। जी। थैंक्स फॉर कमिंग। 10 लाख का चेक, घर में पुलिस से सील किया हुआ कमरा। किसका मर्डर हुआ? मेरी धर्म पत्नी गोदावरी। 2 दिन पहले खूनी ने बड़ी बेरहमी से उसके सीने में छुरा घोंपकर उसको मार दिया। पता नहीं क्या बीती होगी मेरी गोदावरी पर। बाबूजी आपने कहा था ना, हिम्मत नहीं हारेंगे। संभालिए अपने आप को। कमाल है, घर पे इतनी सिक्योरिटी और किसी ने आपकी बीवी का। ये तो माँ वाले हादसे के बाद कल ही अपॉइंट किया इन लोगों को। इतने बड़े डायमंड मर्चेंट की बीवी का कत्ल हुआ है 2 दिन पहले और मीडिया में कोई खबर ही नहीं। इन्फ्लुएंस होगा आपका। पुरानी इज्जत बनाई हुई है जो काम आ रही है। अभी तो मेरी रिक्वेस्ट पर मामला रुका हुआ है। जल्द ही पुलिस शक की बिना पर अरेस्ट करने यहां आ रही है। किसे? मेरी छोटी बहू रेवती को। मीडिया को तो आप जानते हैं, तमाशा बनाने में देर नहीं लगाती। स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम चेतावनी में। आज की सबसे बड़ी चेतावनी है, कहां है वो खूनी दरिंदा जिसने 1 हफ्ते पहले स्वामी आत्मानंद जी की छाती गोलियों से छलनी छलनी कर दी थी। जी हाँ, उस खुफिया अपराधी ने इस वारदात को सावंतवाड़ी के एक मंदिर में अंजाम दिया था। शक की सुई आकर स्वामी जी के सिक्योरिटी इंचार्ज देवानंद बर्मन पर आकर रुक गई है। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ हमारे चैनल पर। जी हाँ, पुलिस ने देवानंद बर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। जी आपने सही सुना, पुलिस ने देवानंद बर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। ही इज अंडर अरेस्ट।
यही वो जगह है जहां पुलिस ने स्वामी आत्मानंद जी के कातिल को एक शूट आउट में मार गिराया है। इससे पहले उनके सिक्योरिटी इंचार्ज देवानंद पर उंगलियां उठाई गई थी। गोदावरी के आते ही मेरा जीवन बदल गया। पहले मैं डायमंड की दलाली करता था, उसके बाद तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपकी स्टोरी से ज्यादा मर्डर की स्टोरी में इंटरेस्ट है मिस्टर मेहता। इसका मतलब मैं आपकी हाँ समझूं। आपके घर की चाय इतनी भी बुरी नहीं है। 2-4 घूंट पी ले, सोच रहा हूँ केस ले ही लूं। नयन तारा, परसों रात को हम सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे। तब मैंने माँ के कमरे से जोर से आवाज सुनी और बहुत घबरा गई थी। दरवाजा तोड़कर जब हम अंदर गए तो देखा कि माँ जमीन पर थी। मैंने जब मेरी भाभी रेवती को नींद से उठाया तो देखा कि उसकी हथेली पर खून लगा था। अब इसका क्या मतलब समझूं मिस्टर बर्मन? आप अपने भाभी रेवती के बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? रेवती और नवीन की शादी 5 साल पहले हुई थी। अनफॉर्चुनेटली रेवती कभी माँ नहीं बन पाई और शायद इसीलिए मेरी माँ उससे बहुत चिढ़ती थी और इसी के चलते रेवती को ताने भी बहुत सुनाती थी। आपके कहने का मतलब यह है कि रेवती के पास मोटिव था? हाँ, वजह तो बहुत छोटी थी रेवती के पास। सिर्फ वजह होने से कोई अपराधी नहीं बन जाता मिस्टर मेहता। पर प्रूफ हो तो साबित तो हो जाता है ना। मैं जरा कंफ्यूज हूँ। आपने मुझे यहाँ रेवती को बचाने बुलाया कि ये साबित करने के वो खूनी है? आपके इस सवाल से मुझे ये तो यकीन हो गया है कि मेरा आपको यहाँ बुलाने का फैसला सही है। पहले तो मुझे भी रेवती पर शक था, लेकिन कल रात वो मुझसे मिलने मेरे कमरे में आई। मेरा विश्वास कीजिए बाबूजी, मैंने माँ जी को नहीं मारा है। मैं तो खुद माँ बनने वाली हूँ। मैं वाला माँ जी को क्यों मारूंगी? जिस चीज के लिए मैंने जिंदगी भर ताने सुने, बेइज्जती सही, आज जब सब कुछ ठीक होने जा रहा था तो फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो लगता है रेवती सच कह रही है। अगर रेवती सच कह रही है कि उसने खून नहीं किया, तो इसका मतलब है इस घर में कोई और खूनी खुलेआम घूम रहा है। अब जो भी हो, हैं तो सारे मेरे ही बच्चे ना। किस पर शक करूं और कैसे करूं? मुझे उस कमरे में ले चलिए जहां मर्डर हुआ है। आप नहीं, मैं नयनतारा जी से बात कर रहा हूं। या श्योर। दरवाजा बंद कर दो। पिजन नेट, यानी किसी कबूतर ने नहीं मारा होगा, किसी इंसान ने मारा होगा। और दरवाजे का इस्तेमाल किया गया है, मतलब घर का ही इंसान होगा। आपको देखकर लगता नहीं कि आपका दिमाग इस कदर चल सकता है। अच्छा, तो मुझे देखकर क्या लगा आपको? आपको तो किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए था। आई एम श्योर ये मर्डर रेवती ने ही किया है। ऐसा क्यों लगता है आपको? रेवती का कमरा माँ के कमरे के बिल्कुल सामने वाला था, और अगर ये सब रेवती ने किया है तो बचकर भागना तो बहुत आसान था उसके लिए। सिंपल सी बात है, अंदर से कमरे को लॉक कर दिया होगा, फिर बाहर आकर सबके साथ हैरानी जता दी। माँ, आई मीन ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हो तो बहुत कुछ सकता है नयनतारा जी। हो सकता है खून आपने किया हो। What? ये मेरा काम है, मुझे यहाँ इसके लिए बुलाया गया, मैं अपना काम कर लूं। रेवती के हाथों में मेरी माँ का खून लगा था। रेवती के हाथ में खून लगा था जो सभी ने देखा था, लेकिन इस दरवाजे के नॉब पे तो खून लगा ही नहीं। ये दरवाजा लॉक करके वही गई होगी ना? रेवती के एक ही हाथ पे खून लगा था, दूसरा हाथ तो साफ था उसका। हाँ करेक्ट, वो भी हो सकता है। ये आपकी मेहता फैमिली की तस्वीर है ना, फैमिली फोटो। नाइस। इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगी? बेसिकली हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद ये निश्चल,
उसकी पत्नी मंजुला और साथ में ये छोटी बच्ची, उनकी बेटी आलिया, और ये हमारा सबसे छोटा भाई नवीन, और ये नवीन की पत्नी रेवती। आपकी फैमिली नहीं दिख रही इसमें? डिवोर्स्ड। मेरे पति के साथ मेरी कभी बनी नहीं, या यूं कहूं कि मेरा पति मुझे कभी खुश नहीं रख पाया। बस तब से मैं यहीं पर हूं अपने घर में। वैसे लड़कियों को खुश रखना इतना आसान भी नहीं। इतना मुश्किल भी नहीं है, बस लड़का थोड़ा समझदार होना चाहिए। फैमिली बिजनेस तुम तीनों भाई बहन संभालते हो? मैं नवी मुंबई का आउटलेट संभालती हूँ और निश्चल कोलाबा वाला, और नवीन हमारा सबसे छोटा भाई, वो बिजनेस एक्सपेंशन में है। अभी अभी कोची में उसने एक नया आउटलेट खोला है। बाबूजी के हार्ट अटैक के बाद से उन्होंने पूरा का पूरा बिजनेस माँ के नाम कर दिया था, और हम तीनों भाई बहनों को उनके बाद का हकदार। वैसे माँ की मौत से आप तीनों का काफी फायदा हो गया होगा। मतलब साफ है गोदावरी जी की मौत के बाद सब कुछ आप तीनों का ही तो होने वाला है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मिस नयनतारा मेहता। यू आर रॉन्ग। भला पैसों के लिए कोई अपनी माँ को कैसे मार सकता है? पैसा हो तो प्रॉब्लम, नहीं हो तो प्रॉब्लम, चीज ही ऐसी है। अच्छा, तो वो आप हैं जिसे बाबूजी ने केस सॉल्व करने के लिए बुलाया? मैं हूं बेटा नंबर 2, नवीन मेहता। जानता हूं, आते वक्त तुम्हारे रूम में चलती पिक्चर देखी थी मैंने। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। वैसे तुम्हें क्या लगता है किस बारे में? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ को क्यों मारा? कोई कुछ भी कहे या समझे, मैं नहीं मानता कि रेवती ऐसा कुछ भी कर सकती। तो फिर किसने मारा है? वेल, बाबूजी ने आपको इसी काम के लिए बुलाया, ढूंढने के लिए कि कातिल कौन है। लेकिन इसके लिए आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ चाहिए ना, अपनी बीवी से मुझे मिलाइए ना। चलिए। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने खून नहीं किया है, और सिर्फ शक हो जाने से मैं कातिल तो नहीं हो गई ना मिस्टर बर्मन। तो फिर बताइए उस रात को आपको दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा? इस बात की हैरानी तो मुझे भी है। मैं कभी इतनी गहरी नींद में नहीं सोती हूँ। आप हमेशा सोते हुए दरवाजा अंदर से लॉक रखती हैं? नहीं, मैं अंदर से दरवाजा कभी लॉक करके नहीं सोती। उस दिन तो नवीन भी घर पर नहीं थे। मुझे याद नहीं है कि मैंने कब और कैसे दरवाजा अंदर से लॉक किया। सुना है आप प्रेग्नेंट हैं? कांग्रेचुलेशन। इतने साल बाद सडनली? आर्टिफिशियल तरीके का इस्तेमाल करके। क्यों? क्योंकि आज तक मां ना बनने की वजह से सिर्फ मैंने ताने सुने हैं। ये क्या रेवती, दाल में देसी घी का तड़का नहीं लगाया? अरे कोई काम तो तुम ठीक से कर लिया कर, कम से कम खाना ही बनाना सीख लो। परिवार तो पूरा कर नहीं सकी। माँ जी, आपकी इच्छा हो तो मैं अगली बार से जरूर डाल दूंगी। हाँ हाँ, हमारे परिवार की एक इच्छा तो तुम पूरी कर नहीं पाई, घर को पोता देने की, और मेरी इच्छा की बात करती हो। ओके, थैंक यू। सुना दीवारों के कान होते हैं, या तो तुम दरवाजे पे कान लगाए रखे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बेटे नंबर 2, क्या छुपा रहे? कुछ नहीं सर, वो प्लीज सर जरा 2 मिनट प्लीज। ये बात सच है सर, मैं मानता हूं कि रेवती कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सबूत भी तो सबूत है ना सर। हा? कौन बनेगा खूनी, खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास। जो कहना है साफ साफ कहो। उस रात मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ? शायद जब खूनी ने हमला किया होगा तब माँ के हाथ में उसके बाल आ गए होंगे। ये इतने लो वॉल्यूम में बात क्यों कर रहे हैं?
कोई सीक्रेट है क्या? हाँ सर, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। क्यों? एक तो पहले ही रेवती के हाथ में खून देख लिया था, अब लंबे बाल के बारे में बता देता वो बेचारी फंस जाती ना सर। बाल कहाँ है? वो तो मैंने फेंक दिए। वाह, शाबाश शाबाश। वो बाबूजी ने नर्स को बुलाया। यही वो नर्स है? हाँ। खाना लग चुका है, प्लीज जॉइन अस मिस्टर बर्मन। मर्डर तो होते रहते, आना जरूरी है। चलिए। देवानंद वर्मन को कोर्ट ने स्वामी आत्मानंद और उनकी पत्नी महक मिरांडा वर्मन के मर्डर के सिलसिले में पुख्ता सबूत न होने पर रिहा कर दिया है। पहले सामने ऐसा आ रहा था कि दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं, पर कोर्ट ने महक मिरांडा वर्मन की मौत को एक दुर्घटना करार दिया है। सच चाहे जो भी हो, पर असलियत में देवानंद वर्मन कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आपा, वो मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि वो दिन देव की जिंदगी के सबसे मुश्किल के दिन थे। क्यों उसके जख्म को कुरेद रही हो मीरा? आपा वैसी बात नहीं है, आखिर मैं हूं तो एक माँ। बच्चे की फिक्र होने लगी थी। अगर महक की मौत का देव से कुछ संबंध है तो अपने इस वाहियात डर को लगाम दो मीरा। वो एक हादसा था। देव ने खुद मुझे सब कुछ बता दिया और मुझे उस पर पूरा यकीन है, और तुम भी करो। पर आपा लोग तो कुछ और बोलते हैं उसके अरे बारे में। मुए लोग, आज तक उन्होंने किसी के बारे में अच्छा कुछ कहा है? ये तो मैं जानती हूँ। महक के मौत के बाद देव की क्या हालत हो गई थी। महक तो चली गई और मेरा देव एक जिंदा लाश बनकर रह गया। आपा मैं तो बस अपनी दिल की बात शेयर कर रही थी आपसे। एक मिनट। फिक्र करना बंद। सॉरी। थैंक्स। सुपर्ब। पसंद आया आपको? शर्माइएगा मत, कुछ भी पसंद आए बस मांग लीजिएगा। बहू नंबर 2 नहीं दिख रही। नाम मत लीजिए उसका, उसी की वजह से आज हमारी माँ के साथ ये... वैसे भी ऐसी हालत में उसे भूख कहाँ लगने वाली? ऐसी हालत में ही उसे अच्छा खाना खाना चाहिए, और इस वक्त में तुम्हें उसका ज्यादा ख्याल भी रखना चाहिए। गोदावरी जी का मर्डर आप में से किसने किया? कैसा सवाल है ये? इससे सीधा सवाल और कौन सा हो सकता है नैनतारा जी? अपनी माँ के मरने के बावजूद आप लोग सब काफी रिलैक्स लग रहे हो। एक बच्ची भी बैठी है इस टेबल पर, ख्याल रखिए इस बात का। छोटा बच्चा जानता है कि दादी का मर्डर हुआ है। हाँ अंकल, मुझे सब पता है। मुझे पता है दादी को किसने मारा है। जल्दी बताओ दादी को किसने मारा? एक बड़े से एनाकोंडा ने मारा है। आलिया, ये मजाक करने का समय नहीं है, माफ कीजिएगा, बच्ची है। तो फिर बेटे नंबर 1 बताइए, आप कहाँ थे?
अब मुझे इंटेरोगेट कर रहे हैं। मैं आप ही को इंटेरोगेट कर रहा हूँ बेटे नंबर 1। मैं, आलिया और मंजुला अपने कमरे में सो रहे थे जब आधी रात को हमने नवीन की चीख सुनी। माँ! 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 और फिर मैंने जब आकर देखा तो ये नवीन और प्रतीक तीनों माँ के कमरे का दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे। तो आप प्रतीक है ना? जी सर। ये अकाउंटेंट है हमारा और बाबूजी इनको काफी टाइम से जानते हैं। आप इन्हें जरा बात करने देंगे प्लीज? या श्योर। सर, हमेशा की तरह काम खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में आराम कर ही रहा था कि मुझे नवीन की चीखने की आवाज सुनाई थी और मैं भी दौड़कर वहां पर गया। मिस्टर नवीन, क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ ये तो आप जानते ही हैं सर। अगर जानता नहीं भी होऊंगा तो जानना तो पड़ेगा ही। मिस्टर बर्मन, आई होप यू आर एंजॉयिंग द फूड। कुछ और चाहिए आपको? नो थैंक यू। अगली बार खाने में नूडल रख देना जरा। ये बाबूजी को भी ना क्या जरूरत थी डिटेक्टिव बुलाने की? मुझसे क्या पूछ रहे? जाके पूछो अपने सठिया गए ससुर से। हाँ, और अपना मर्डर करवा लो, है ना? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो उनके पीछे माँ के साथ खुद की खिचड़ी पका रहे थे। आराम से बोलो, किसी को कुछ पता नहीं चले। हमारे हाथ साफ हो चुके हैं। आपका हाई स्कोर क्या है? 1523। बहुत कम है ना। जैसे जैसे स्नेक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे गेम उतनी ही डिफिकल्ट होती जाती है। कैसी स्नेक ने आपकी दादी को मारा है? ओफो, आप कितने स्टूपिड हो अंकल। ये कैसे मेरी दादी को मार सकता है? ये तो सिर्फ एक गेम है। मैंने आना दादी को मारने वाले स्नेक को देखा है। वो विंडो के बाहर जा रहा था और उसकी मोटी सी टेल थी। आपने क्या कहा था मुझे? स्टूपिड। वो तो मैं हूँ। आलिया बेटा, चलो अब गेम बंद करो और आकर थोड़ा आराम कर लो। देवजी, आपको शायद प्रतीक और उस नर्स के बारे में पता लगाना चाहिए। क्या आप वही कहना चाहती है जो मैं समझ रहा हूँ? कई बार मैंने प्रतीक को रात को उसके कमरे में जाते हुए देखा है। तो तुम अकाउंट देखते हो? कहते हैं जो खाते संभालता है उससे संभल कर रहना चाहिए। देखिए देव सर, आप मुझसे जो भी पूछना है आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं। ये ब्रिज मेहता खुद बीमार है। अपनी पूरी जायदाद अपनी बूढ़ी पत्नी के नाम करने की सलाह किसने दी उसे, जबकि उसके दो हट्टे कट्टे जवान बच्चे, बेटा बेटी दोनों मौजूद है। देव सर, मैं उनका अकाउंटेंट हूँ, लीगल एडवाइजर नहीं। पक्का? जी सर। और इस सवाल का जवाब आपको खुद मेहता साहब दे सकते हैं। ये फैसला उनका था। हाँ, अगर वो मुझसे सलाह मांगते तो मैं नयनतारा जी का नाम रिकमेंड करता। नयनतारा क्यों? सर, एक वही समझदार है इस घर में जो घर के भलाई के बारे में सोचती है और उन पर किसी का कोई दबाव भी नहीं है। तुमने मेरा दिल जीत लिया। बहुत ही भोले सिंपल किस्म के इंसान लगते हो तुम। एक और सवाल का जवाब सीधे सीधे दे सकते हो प्लीज? जी सर, पूछिए। नयनतारा को कब से प्यार करते हो? वो सब मैं जी सर, मैं उन्हें उनकी शादी होने से पहले से प्यार करता हूँ। और किसी से प्यार करना सर कोई क्राइम तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं, प्रेम रोग है। किसे भी हो सकता है। सर, मैं आपके पहले सवाल का जवाब तो नहीं दे सका, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि कंपनी में घोटाला होने के बाद ही बाबूजी ने फैसला किया था। घोटाला? कब? कैसे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ 2 साल पहले कंपनी के अकाउंट से 11 करोड़ का घपला हुआ था सर, और कोई सुराग नहीं मिला। और उसी दिन बाबूजी को हार्ट अटैक भी आया था सर। इसी हादसे के बाद से बाबूजी का अपने बच्चों के ऊपर से विश्वास उठ गया और उन्होंने अपनी सारी जायदाद माँ जी के नाम पे कर दी। वेरी गुड मिस्टर अकाउंटेंट। कातिल कौन है?
जी सर, मैं कैसे जानूं सर कातिल? नैंदर हो सकती है सर। मैं मुझे नहीं पता। तुम भी हो सकते हो सर। मैं माजी का खून क्यों करूंगा सर? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, गंदी आदत है। शायद औरों को फर्क नहीं पड़ता, पर अब तुझे मेहता साहब के सुकून के लिए खूनी को ढूंढ निकालना होगा। मैं बाद में बात करती हूँ। आप यहाँ ऐसे आपसे बात करनी थी, सोचा कि मौका अच्छा है ना? हाँ। आप मलाली हैं? जी, आपको कैसे पता? आपको फोन पर बात करते हुए देखा मैंने। कहाँ से आप? पेनूर। तो आपने पेनूर मेडिकल कॉलेज से नर्स की डिग्री पाई होगी? जी। सारा दिन इन दवाई और पेशेंट्स के बीच बिताना जरा आसान नहीं होता होगा ना? हम तो सर्वेंट लोग हैं, हमें कौन पूछता है सर? गोदावरी जी को किसने मारा? जी। आपको क्या लगता है? सर वो तो मालूम नहीं, लेकिन उनके साथ जो हुआ, गॉड ब्लेस हिम, वो डिजर्व करती है। अपनी बहू रेवती का लाइफ हेल बना रखा था। मैं तो कहती हूँ रेवती ने जो किया अच्छा किया। कोई भी इतना टॉर्चर होने के बाद मर्डर ही करेगा ना। और बाकी प्रतीक, नैनतारा? नहीं बताइए ना। वो तो सबको क्लियर दिखता है, नैनतारा जी को छोड़कर सबको मालूम है, एकदम ऑब्वियस है। बाबूजी बुला रहे हैं। बाबूजी, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है और तो और रेवती को अरेस्ट करने यहां आने वाली है। आपकी क्या प्रोग्रेस है देव जी? वक्त बहुत कम है। अच्छी चल रही है। फोन दो। फोन दो, फोन। थैंक यू। अगर तुम्हारी मच्छी तैयार हो गई तो मेरा एक काम कर लो। पहले प्लीज बोलो। व्हाट? प्लीज बोलो, प्यार से। प्लीज। बालकनी में सारे फ्लावर पॉट्स में से एक ही गुलाब का पॉट है, उसके पास जाओ। उस गुलाब के पॉट के साइड में कबूतर के पॉटी का निशान है, सूखा हुआ। क्या? उस साइड से पॉट में खोदो, मिट्टी में एक चाबी पड़ी हुई है। ये कोई जगह है क्या चाबी रखने की? कौन सी तिजोरी की चाबी है ये? बेड के बाजू में एक ड्रॉअर, जाके वो ड्रॉअर खोलो। उस ड्रॉअर में एक फोन बुक है, उस फोन बुक से बिजू जोसेफ का नंबर मुझे निकाल के दो। हाँ, क्या नाम बोलो? बिजू, बी फॉर बस। लिखो। लिख रहा हूं, बोलो। 9594-261। बिजू, देव। मेरा फोन आएगा आपके फोन पर, देना मत भूलना। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में
जरा संभालना। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने खून नहीं किया है। मुझे तो लगता है रेवती सच कह रही। मुझे पता है दादी को किसने मारा है। छुपाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? बड़े धोखे हैं इस राह में। मतलब साफ है गोदावरी जी की मौत के बाद सब कुछ आप तीनों का ही तो होने वाला है। सर मैं माँ जी का खून क्यों करूंगा सर? अब मुझे इंटेरोगेट कर रहे हैं। आपको शायद प्रतीक और उस नर्स के बारे में पता लगाना चाहिए। एक बड़े से एनाकोंडा ने मारा है। बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। वो विंडो के बाहर जा रहा था और उसकी मोटी सी टेल थी। दिनकर काका, मिला क्या दिनकर काका? अरे यहाँ तो रखा था। ये प्रतीक कैसा आदमी है दिनकर काका? आदमी तो बहुत भला है साहब। प्रतीक 11 करोड़ चोरी कर सकता है क्या दिनकर काका? क्या कहा? दरअसल वो पैसे तो निश्चल बाबू ने गायब किए हैं। 11 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है निश्चल। और तूने इन्हीं पैसों से जो में फ्लैट खरीदा है ना। पैसे ढूंढोगे दिनकर काका? सबको बुला दीजिए दिनकर काका। वाह, पूरी फैमिली एक साथ कितनी अच्छी लग रही है ना काका। बिल्कुल टीवी की टेलीसोप की तरह। घर पे मर्डर हुआ है और किसी को पड़ी ही नहीं है। चलो अभी सस्पेंस खोलने के लिए मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट अंदर होगा, आप लोग सब बाहर होंगे। मैं अंदर से दरवाजा लॉक कर दूंगा और जैसे मेरे बचाव बचाव की आवाज आएगी आप लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाओगे। ठीक है? एम आई क्लियर? थैंक यू। आओगे ना? देव सर! उस रात को भी ऊपर वाले कमरे में यही हुआ था। सारा सामान इकट्ठा करके एक टावर बनाया गया था। उसे गिराने के लिए एक रस्सी बांधी गई जिसके दोनों हिस्से विंडो के बाहर रखे गए थे और साथ में एक इंसान रखा गया था जो सही मौके पर उसे खींच सके। और गोदावरी जी के कमरे में जो सामान गिरकर उलट पुलट हुआ था वो किसी के हाथापाई की वजह से नहीं बल्कि वो रस्सी खींचने की वजह से हुआ था। और जब नन्ही सी आले ने मुझे बताया कि उसने विंडो के बाहर एक बड़े से सांप को जाते हुए देखा तो मुझे शक हुआ वो सांप नहीं था डार्लिंग, रस्सी था। लेकिन इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये बाबूजी कि हमारी आवाज सुनने के पहले माँ का खून हो चुका था। ये सारा ड्रामा आप सब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए रचा गया था। अगर मां मर चुकी थी तो जो चीख हमने सुनी थी वो किसकी थी? उसी की थी निश्चल जिसने रस्सी खींची थी। वो सामान की आवाज चीख को छुपाने के लिए थी। गोदावरी जी को मारने के लिए आप सबके पास कोई ना कोई वजह थी, लेकिन यह हरकत कौन कर सकता है? वो चुपचाप भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो रेवती को फंसाना चाहता था।
और आपके हाथ पे जो खून लगा था, जो इनके चेहरे पर भी लगा था, वो उस नॉब पर था, ताकि जब आप रूम के बाहर जाओ तो वो आपके हाथ पर लगे जब आप नॉब को हाथ लगाओ। खूनी ने पहले माँ का कत्ल किया, पूरे फर्नीचर को सेट किया, फिर घर के बाहर जाकर रस्सी को खींचा और फिर से बड़े आराम से घर के अंदर भी आ गया। अकेला आदमी इतना सब नहीं कर सकता। नयनतारा जी, आप डिटेक्टिव बनना चाहती है? कोशिश जरूर कीजिएगा। इस काम को अंजाम एक ने नहीं, 2 लोगों ने दिया। अरे देखो, इसे क्या हो गया? जानकी? जानकी? Are you okay? उससे सच्चाई सुनी नहीं गई मिस्टर मेहता। रस्सी खींचने वाली जानवी थी। What? क्या? हेलो? या, wait a second. मिस्टर बर्मन? हाँ बुझू बोल। मतलब जानकी खिड़की के बाहर खड़ी थी रस्सी खींचने के लिए? रस्सी भी इन्होंने खींची, चिल्लाई भी यही थी, और फिर वो अपने कमरे में घुस गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे जानकी जी, जैसे मैं आपके कमरे में आज घुसा था, बिल्कुल वैसे ही। लाइट, मम्मी जी! इसलिए जब आपने बेल बजाया मिस्टर मेहता, तब ये नर्स! नर्स! ये नर्स की बच्ची कहाँ रह गई? पर इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये बेरूपी है। क्या? ये नर्स है ही नहीं। और पूछने पर जब इन्होंने मुझे बताया कि पैनूर मेडिकल कॉलेज से इन्होंने नर्स की डिग्री हासिल की है, तो मैं सब कुछ समझ गया, क्योंकि पैनूर में मेडिकल कॉलेज है ही नहीं। तो आपने पैनूर मेडिकल कॉलेज से नर्स की डिग्री पाई होगी? जी। जब मुझे पता चला कि जानकी मलयाली है, और जब ये भी पता चला कि ये नर्स है ही नहीं, तब मैंने अपने दोस्त को फोन किया, बिजू, कोची में। सॉरी नयनतारा जी, आप ही के फोन से फोन किया था, लॉन्ग डिस्टेंस था, बट आई होप यू डोंट माइंड। बिजू ने मुझे बताया कि ये आपके कोची के आउटलेट में काम करती थी। पर वो तो नवीन ने खुलवाया है, नवीन को उसके बारे में जरूर पता होगा। अरे नवीन, नवीन बोलो। लगता है आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं। बिजू ने बताया कि कोची में जानकी और नवीन यानी रोमियो और जूलियट के किस्से सब जानते हैं। क्यों नवीन? इसलिए तुमने वो बालों वाली स्टोरी बनाकर मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश की, ताकि तुम दोनों बच जाओ और ये बेचारी फंस जाए। शायद जब खूनी ने हमला किया होगा तब माँ के हाथ में उसके बाल आ गए होंगे। बाल कहाँ हैं? वो तो मैंने फेंक दिए। ये क्या किया तूने नवीन? अपनी मां को मार डाला, और वो भी इस बदचलन औरत के लिए? मां को मार डाला तूने? बस भी करो यार निश्चल, तुम भी कहां दूध के धुले हुए हो। मिस्टर मेहता, आप जानना नहीं चाहते हो कि आपकी कंपनी में वो 11 करोड़ का घोटाला किसने किया था? आपके बड़े बेटे निश्चल ने। इसे पूछे ये जू का फ्लैट इन्होंने कैसे खरीदा। दरअसल वो पैसे तो निश्चल बाबू ने गायब किए हैं। निश्चल? पिताजी, वो जब तुम दोनों पैदा हुए थे तो तुम्हारी माँ ने और मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था। आज मुझे भगवान से पूछना है कि किस जन्म का बदला लिया तुमने। गोदावरी, बहुत अच्छा किया तुमने जो चली गई, ये सब देखने से पहले। मैं और सीता कोची में मिले थे। उसका असली नाम सीता है। हम दोनों के बीच प्यार हो गया। वो मेरे पीछे पीछे मुंबई तक चली आई।
मिलना आसान करने के लिए मैंने उसे भाऊजी की नर्स बनाकर रखवा लिया। लेकिन एक दिन माँ ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। माँ, मंजुला ने मुझसे कहा था प्रतीक और इस नर्स के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ मेरा खून ही घटा निकला। आज की आज इस लड़की को निकाल के बाहर करो, समझे? मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, बच्चे तक का लालच दिया, लेकिन माँ नहीं मानी। और फिर मैंने और सीता ने मिलकर रेवती और माँ दोनों को हटाने का फैसला कर लिया और ये प्लान बनाया। उस दिन मैं पहले ही घर आ चुका था। रेवती बेहोशी की नींद सो रही थी क्योंकि सीता ने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ठीक आधे घंटे बाद मैं वापस घर लौटा। डोरबेल बजाई। डोरबेल एक सिग्नल था सीता के लिए। वो रस्सी खींची। जब दीदी ने रेवती को उठाने की कोशिश की तब मैं जानता था दरवाजे के नॉब पर लगाया हुआ खून पहले उसके हाथों पर और फिर रेवती के चेहरे पर लग जाएगा। इससे सारा शक रेवती पर चला जाएगा और मैं और सीता बच जाएंगे। लेकर चलिए। बाबूजी का ख्याल रख। मैं हूं अपने बाबूजी का ख्याल रखने के लिए। तो फिर तुम भी वो समझदार इंसान को पहचान लो जो तुम्हारा ख्याल रख सके। Are you trying to flirt? मैं नहीं, वो जो तुम्हारे बहुत करीब है। हाँ, हमेशा से। एक बात बता नवीन, ये माइंड ब्लोइंग आइडिया तुम्हें कौन सी क्राइम की किताब पढ़कर आया? आपको कैसे पता कि मैं क्राइम की किताबें पढ़ता हूँ? ये सारी क्राइम वाली नॉवेल्स आप पढ़ती हैं? नहीं। देव, प्लीज
एक बार मेरी बात सुन लो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारा क्या इरादा था? आई डोंट केयर। हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? क्यों? भाई ये मेरा कमरा है और यहाँ मेरे परमिशन के बिना कोई नहीं आया करता। मैं सिर्फ क्या मीरा? सिर्फ ये जानना चाहती हो कि कातिल कैसा होता है? ये पता लगाना चाहती थी कि मैंने अपनी बीवी को कैसे मारा? सही बोल रहा हूँ ना मैं? यहाँ मरी थी महक, यहाँ ऐसे मरी थी, गोली लगी थी उसे। और कुछ जानना है तुम्हें? हाँ, मिल गई मन को शांति। सुनो, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगली बार इस कमरे में अगर पैर रखा तो देख लेना। नाउ गेट आउट। छोड़ूंगी मैं नहीं तुझे। सारा समझ आ गया है अपने आप को। सारा चमड़ी का गुलाम है तो। ये क्या कर रही है? हाँ? अरे माल है वो, नमक नहीं है 10 रुपए के भाव में मिलने वाला। और ये बता मेरे पैसे कब दे रही? कब देगी मेरा पैसा? विशाखा! विशाखा